हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक हमारे पास में है पूर्वी मैदान व अन्य मैदान से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। टॉपिक डालेंगे अपन पूर्वी मैदान व अन्य मैदानों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, अब तक हम वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं, पूर्वी मैदान से संबंधित बिंदुओं का अध्ययन कर रहे हैं। अब कुछ बचे कुछ मैदान और साथ में इन्हीं मैदानों की हम एक बार रिपीट चर्चा करते हैं, जिसमें हम अदर जो मैदान बच गए राजस्थान के, उन मैदानों को मिक्स करते हुए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, देखिए, राजस्थान के पूर्वी मैदान के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। उसका कारण ये है क्योंकि मानव जाति सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्रों में निवास करना पसंद करती है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व होने का प्रमुख कारण ये है कि उन क्षेत्रों के अंदर, मतलब मैदानी क्षेत्रों के अंदर जो कि पूर्वी मैदान से संबंधित है, यहाँ पर जलोढ़ उपजाऊ मैदान है। मिट्टी उपजाऊ होने की वजह से यहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करते हैं। ठीक है, तो इसमें से पहला क्वेश्चन तो अपना यही बन के आता है कि जनसंख्या, ठीक है ना, ये हम कह सकते हैं कि राजस्थान, ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे, राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या पूर्वी मैदान में उपस्थित है। ठीक है, या हम कह दें कि राजस्थान की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक पूर्वी मैदान में है। ठीक है, अब क्या कारण है, मैंने बताया आपको, पूर्वी मैदान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का मुख्य कारण क्या बताया मैंने? जलोढ़ उपजाऊ मृदा। जलोढ़ उपजाऊ मृदा। जलोढ़ उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, वो बहुत उपजाऊ मानी जाती है। और पूर्वी मैदान के अंदर इन नदियों के, जो भी नदी बह के जाती है, जैसे कि बनास है, बाणगंगा नदी है, लूनी नदी है, ऐसी कई नदियां हैं जो यहाँ से होके बहती है और अपने साथ में इन जलोढ़ उपजाऊ मृदा को जमाती हुई इन मैदानों का निर्माण करती है। और इस तरीके से यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होने की वजह से जनसंख्या यहाँ पर सर्वाधिक है राजस्थान की। ठीक है, चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं बात करूंगा दिशा के अनुसार अन्य व प्रमुख मैदान। ठीक है, अब प्रमुख में तो जो हमने 3 बिंदु पढ़े थे, माही है, बाणगंगा है, बनास है, चंबल है, लेकिन अन्य मैदान और कौन से हैं और उन्हें हम दिशा के आधार पर देखेंगे कि दिशा के आधार पर किस तरीके से देखते हैं। देखिए, मैं एक छोटा सा राजस्थान का मानचित्र बना रहा हूं आपके सामने, आप भी बनाइए। ये आपका राजस्थान का मानचित्र है। ठीक है, और इस राजस्थान के मानचित्र के अंदर हम आपको बताएंगे अन्य और प्रमुख मैदानों के बारे में, और ये दिशाओं के आधार पर भी है। कैसे? देखिए, ये जो है उत्तर दिशा है, ये आपकी पूर्व दिशा है, ये आपकी दक्षिण दिशा है, ये आपकी पश्चिम दिशा है। 4 भाग तो ये है। अब जैसे कि कुछ ऐसे मैदान जो आप नहीं पढ़े इस वीडियो के अंतर्गत, वो मैदान सुन लीजिए। सबसे पहला मैदान देखिए, इस जगह घग्गर का मैदान, नाम सुना होगा आप लोगों ने। देखिए, घग्गर का जो मैदान है, यहां टॉपिक डालता हूं मैं, घग्गर का मैदान। देखिए, इस मैदान के अंतर्गत जो जिले शामिल है वो जिले हैं, एक श्री गंगानगर और दूसरा है हनुमानगढ़।
ठीक है, ये 2 जिले इसमें शामिल है गग्गर के मैदान के अंतर्गत। ठीक है, चलिए इधर आ जाइए। लूनी का मैदान यहां पर मौजूद है। लूनी के मैदान में कौन कौन से जिले शामिल है? लूनी का मैदान, जो लूनी नदी बहती है उससे निर्मित होने वाली जो मतलब घग्गर नदी है, उस घग्गर नदी से जो मैदान तैयार हुआ घग्गर का मैदान, और ये यहाँ पर उपस्थित है। लूनी का मैदान मतलब लूनी नदी बह रही है, और वहाँ पर वो कौन सी जगह पे बह रही है जहाँ पर इस लूनी नदी का मैदान तैयार हुआ? जैसे कि पाली है, ठीक है ना, जोधपुर है, ठीक है, पाली, जोधपुर, इसके अलावा आपका नागौर है और बाड़मेर। ठीक है, नागौर, बाड़मेर, ठीक है, अजमेर, अजमेर भी इसमें शामिल माना जाता है। और मैं बताऊं आपको एक और है, उसका नाम है बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, अजमेर। ठीक है, जालोर, ठीक है, कौन सा भाग है? जालोर, जालोर भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये आपके लूनी नदी के मैदान से संबंधित है। ठीक है, अगर मैं दिशा की बात करूं उत्तर पूर्व की, तो हम राजस्थान से जब बाहर जाते हैं तो ये भाग जो है यमुना का मैदान यहां पर शामिल है राजस्थान से बाहर। इधर राजस्थान से हम इधर की ओर जाते हैं तो ये भाग जो है सिंधु का मैदान यहां पे शामिल है। ठीक है, चले आ जाइए हमारे पुरानी जगह पे आ जाते हैं जिसमें हम बार बार हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप उतार लीजिए घग्गर का मैदान, श्री गंगानगर यहां पर। ठीक है, ये जो भाग दिख रहा है यहां पर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ हमको पता ही है यहीं पर मौजूद है। और लूनी के मैदान में पाली, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, अजमेर और जालोर, ये जो भाग दिख रहे हैं इन सभी क्षेत्रों के अंदर ये जिले मौजूद है। उतारिए आप लोग। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अब देखिए भाई, फिर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? तीसरे नंबर पे जो आता है, इधर आ जाइए, यहां पे कौन सा मैदान है? माही मैदान। और माही मैदान जिसे हम 56 के मैदान के नाम से भी जानते हैं, 56 गांव मौजूद है, यहां लिख देते हैं माही मैदान। ये रिपीट हो रहा है अपना। और माही मैदान के अंदर कितने जिले माने गए हैं? 3 जिले माने गए हैं। एक डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये 3 जिले इसके अंतर्गत माने गए। चौथे नंबर पे जो आता है ये भाग जो है वो बनास का है, बनास मैदान का। और साथ में इस क्षेत्र में बाण मैदान, बाण गंगा का मैदान यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ लिखेंगे बनास मैदान। तो बनास मैदान में कुल 6 जिले मैंने बताए थे आपको। पहला चित्तौड़गढ़, ठीक है, दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा राजसमंद, ठीक है, चौथा अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ये 6 जिले इसमें शामिल है। और उसके बाद में मैंने बताया आपको बाण का मैदान या बाण गंगा का मैदान। इस बाण गंगा के मैदान के अंदर 3 जिले शामिल थे। एक जयपुर, दूसरा दौसा और तीसरा आपका जो है वो है भरतपुर। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया इस क्षेत्र के अंदर यहाँ वाला भाग जो है, ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये जो भाग है वो धौलपुर का। और ये भाग जो दिख रहा है आपको, ये जगह इस क्षेत्र के अंदर आपका नहीं, ये वाला भाग करौली, ठीक है, करौली, और ऊपर भरतपुर है। तो करौली और धौलपुर ये जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं चंबल, चंबल मैदान। ठीक है, इसको भी हम मेंशन कर लेंगे। 5वां बिंदु है चंबल का मैदान। और चंबल के मैदान में मैंने बताया आपको कौन सा? करौली, धौलपुर और एक है सवाई माधोपुर और भरतपुर। भरतपुर भी माना जाता है जो कि डांग या भीड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये चंबल के मैदान से संबंधित है। तो ये आपके प्रमुख भी हो गए, और अन्य जो मैदान हैं जो कि लूनी का, सिंधु, घग्गर, यमुना, ये मैदानों का भी दिशा के अनुसार मैंने इनको बताया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी में और कुछ और अन्य महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है। ठीक है, इसे उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो भाई मैंने आपको बताया दिशाओं के आधार पर, दिशाएं मैंने आपको बताई थी, ये नीचे दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और उत्तर दिशा, इस आधार पे हमने बता दिया।
अब देखिए यह मैदान जो है पूर्वी और पूरा संपूर्ण, अगर मैदानों की बात करें और मुख्यतः पूर्वी की बात करें तो यह मैदान संपूर्ण राज्य में 23.2% भाग पर क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, यह मैदान संपूर्ण राज्य में 23.2% भाग पर फैला है। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस चीज को, शुरुआत में जब हमने डिटेल ली थी पूरे भौतिक प्रदेशों की तो मैंने रिपीट करके बताया था। अब इसी के अंदर मैं वर्षा की बात करूं तो इस मैदान पर यहां वर्षा औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 60 से 100 सेंटीमीटर तक यहां पर क्या होती है, वर्षा आंकी गई है, मानी गई है। ठीक है, ये वर्षा की बात हुई। आबादी की बात करें तो यहां राज्य की 39% आबादी क्या करती है, निवास करती है। ठीक है, 39% जो कि सर्वाधिक मानी जाती है। और एक चीज और बता दूं, यहाँ की जलवायु की, पानी है, नदियां बहती है, बरसात भी पूर्वी दिशा में अच्छी होती है, तो इसलिए यहाँ की जलवायु जो है, यहाँ जलवायु कैसी होती है, आर्द्र जलवायु है। मतलब यहाँ पे आर्द्र जलवायु मानी गई है, बारिश की वजह से नमी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको पूर्वी मैदान व अन्य मैदानों की जानकारी दी और दिशा के अनुसार मैंने आपके इन मैदानों का भी वर्णन करके बताया। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।